हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। तो ये मेरी एक और नई वीडियो है। इसमें हम क्लास 11 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 22 है और नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, हम केमिकल्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारी बॉडी से केमिकल्स निकलते हैं और वो कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं, या मतलब वो कैसे काम करते हैं, हम मेनली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर को बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली आप सबको अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो मैंने क्या बोला, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 22। तो अब इसमें क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया गया है कि एंडोक्राइन ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम होता है। वो क्या है, वो कैसे काम करता है? तो सबसे पहले क्या है कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडो एंडोक्राइन ग्लैंड ये होते क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसे ग्लैंड हैं जो कि जिनमें डक्ट नहीं होती। जो हमने बहुत सारी डक्ट्स पढ़ी हैं, ये डक्ट, वो स्टमक जो है, या हमारे ईसोफेगस, ये भी एक डक्ट है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं। इनमें डक्ट नहीं होती, तो ये डक्ट लेस होते हैं। दूसरी बात कि इन ये जो है वो सिक्रीट करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं। और उस कुछ से मतलब क्या है कि वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो पहली बात तो ये दो खासियत है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। पहला तो ये डक्टलेस होते हैं, दूसरा ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल प्रोडक्ट है जो जो कि किससे निकलता है? एक एंडोक्राइन से निकलता है और रिलीज करता है हमारे ब्लड में, और फिर वो उस ब्लड के थ्रू और दूसरे दूसरे जहाँ भी ऑर्गन्स में जाना है वो वहां जाता है। ठीक है, तो ये हम हॉर्मोन्स का क्या हमने पढ़ा? हॉर्मोन्स का हमने ये देखा कि ये एक ऐसा केमिकल प्रोडक्ट है जो कि एंडोक्राइन से रिलीज होता है। केमिकल प्रोडक्ट जो कि कौन रिलीज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं, और ये सिक्रीट करता है हमारे ब्लड, सिक्रीट होता है ब्लड में, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे टारगेटेड जहाँ भी उनको उसकी जरूरत है वो वहां चला जाता है। और दूसरा चीज की ये, एक तो पहला केमिकल प्रोडक्ट है, दूसरा ये नॉन न्यूट्रिएंट होता है। इससे कोई भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। ये नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो कि हमारे एक्ट करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, और वो और एक प्रोडक्ट देते हैं। तो यही डेफिनेशंस हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है। ठीक है, एक अब दो तरीके के सिस्टम हैं हमारी बॉडी में। एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है और एक एक्सोक्राइन सिस्टम होता है। देखो, सिस्टम्स जो हैं हमारे दो तरीके के हैं। सिस्टम दो तरीके का है। कौन कौन सा? पहला एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है? जिसमें हमारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं और सिक्रीट होते हैं और वो ब्लड में जाते हैं। हार्मोन हार्मोन सिक्रीटेड इनटू इनटू द ब्लड। और दूसरा एक्सोक्राइन क्या होंगे? इसमें केमिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ग्लैंड से। केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड।
अब ह्यूमन का एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो कि एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करते हैं। तो उनके नाम हैं कुछ, क्या क्या नाम है? पहला तो हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। तो ये सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, और ये कैसे फंक्शन करते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम की तरह फंक्शन करते हैं। तो लेट्स सी, ये रहा एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखें तो ये यहाँ पर पीनियल है, ये थाइमस है, ये ह्यूमंस में कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं उस ये पिक्चर वहां से शो कर रहा है। और ये सारी पिक्चर्स गूगल से ली गई हैं। जैसे कि ये पेनक्रियास, थाइमस, यहाँ पर कहाँ ये इनकी लोकेशन के थ्रू ये बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसमें हम एक एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ लिया क्या होता है, कितने टाइप्स के सिस्टम्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये केमिकल्स कैसे रिलीज करते हैं। तो हम एक एक पिक करेंगे, एक एक ग्लैंड्स को पिक करके उनको हम बताते हैं कि वो क्या सिक्रीट करते हैं और कैसे सिक्रीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाई पहली बात तो ये हाइपोथैलेमस ब्रेन के वहां पाया जाता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ, जैसे हमें दिख रहे हैं ये ब्रेन के बेस पे पाया जा रहा है। अब ये बहुत सारे वो है एनाटॉमी है ब्रेन की। तो हाइपोथैलेमस देखें हम कहाँ पर है, ये दिख रहा है हमें येलो कलर का हाइपोथैलेमस। तो ये ब्रेन के फोर ब्रेन, यहाँ पर फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के बेस पे पाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? प्रेजेंट एट present at the base of the forebrain। ठीक है, ये वहां पाया जाता है। और दूसरी चीज क्या, कि फोरब्रेन जो है ये बहुत बहुत हाइपोथैलेमस बहुत तरीके के फंक्शंस करता है हमारी बॉडी को, बॉडी में। अभी क्या है, एक ऐसे सिक्रीटरी सेल्स जो हैं उनका ग्रुप प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, और प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स को। तो मैंने क्या बोला, मैं बहुत जितनी चीजें बोल रही हूँ मैं उतनी लिख नहीं रही हूँ, तो उसको अच्छे से सुन लेना। अगर आप लिख सकते हो तो आप अपनी कॉपी में भी साथ साथ लिखते जाए। कि मतलब क्या है कि जो भी सिक्रीटरी का सेल्स का इसमें हाइपोथैलेमस में एक ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं, और वो क्या करते हैं, और उनको हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई बोलते हैं उनको। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस। अब ये जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, वो जो है वो बहुत तरीके की सिंथेसिस करवाता है, सिक्रीशन करवाता है पिट्यूटरी हार्मोन से। तो अब ये क्या है कि ये जो हार्मोन से सिंथी मैंने बताया पिट्यूटरी हार्मोन से उनको रेगुलेट करवाएगा। ठीक है, कि पिट्यूटरी हार्मोन सिंथेसिस करे और सिक्रीट करे कुछ हार्मोन्स। अब ये हार्मोन जो है प्रोड्यूस कर रहा है हाइपोथैलेमस, ये दो तरीके के होते हैं। तो एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, और एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, जो रिलीज करवाने में हेल्प कर रहे हैं। दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन्स जो कि इनहिबिट करते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन्स मैंने बताया जो कि स्टिमुलेट करते हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन्स उसको सिक्रीट करे, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ऐसे हार्मोन्स जो इनहिबिट पिट्यूटरी हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट करते हैं। जैसे कि अब हम देखें एग्जांपल, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसकी शॉर्ट फॉर्म है GnRH। मैं जितना मैंने बताया पहले मैं इतना लिख लेती हूँ, लिखती हूँ, देखते हैं।
अब ये हाइपोथैलेमस जो है, ठीक है, ये दो तरीके का, एक है रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, रिलीजिंग, और ये इनहिबिटिंग। ठीक, रिलीजिंग हार्मोन्स का काम क्या है, सिक्रीशन करवाना पिट्यूटरी हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स का काम कराना, ये जो है इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, और वो पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में मैं बात कर रही, जिसको हम बोलते हैं GnRH, इसकी शॉर्ट फॉर्म है GnRH, जो कि क्या है, गोनाडो जिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या है, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी के सिंथेसिस को और रिलीज करवाता है। इसमें GnRH से क्या रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, उसने पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया कि तुम गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो। दूसरे ही वहां पर, अब एक जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, ये रिलीजिंग हार्मोन था जो कि GnRH है, वैसे ही एक इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ये क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है, जो कि रिलीज करवाता है ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी से। ये इनहिबिट करवाएगा कि ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है उसको रिलीज ना करें। तो ये हार्मोन जो है ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, फिर ये एक्सॉन्स हमने पढ़ा है कैसे न्यूरल सिस्टम जो हमारा काम करता है, एक्सॉन से, वहां से नर्व एंडिंग के थ्रू ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, और फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम और अपना अपना फंक्शंस करते हैं। पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूट मतलब एक पिट्यूटरी भी एक, जैसे हाइपोथैलेमस हम एक ऑर्गन पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है जो जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो ऑर्डर देता है पिट्यूटरी को कि हाँ ये काम करना है और ये काम नहीं करना। तो ये दो तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं। अब जो नहीं पिट्यूटरी के काम को रुकवाता है उसको सोमैटोस्टैटिन एग्जाम्पल था, और जो कि वो क्या बोलते हैं रिलीज करवाता है वो था गोनाडोट्रोपिन रिलीज। ठीक, ये ऐसे काम करते हैं GnRH। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें हमारा नेक्स्ट था क्या, अब हमने बहुत पिट्यूटरी के बारे में पढ़ लिया कि कैसे काम कर रहा है क्या है, तो अब हम देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पहली बात तो ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट था, वो बेस ऑफ द फोर ब्रेन प्रेजेंट था। तो अब ये पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है एक बोनी कैविटी की तरह है, जो कि इसमें दो लोब्स होते हैं और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। ठीक है, लोकेटेड, अब क्या उसको बोले हम, ऐसी कौन एक कैविटी में जुड़ा होता है, कैविटी के उसमें प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सीला, सीला टोर्सिका। ये कहाँ प्रेजेंट है, मैं लिखती हूँ, लोकेटेड एट, लोकेटेड इन अ कैविटी, एक ऐसी कैविटी में वो लोकेट होता है जिसको हम बोलते हैं नोन एज सीला टुर्सिका, टुर्सिका में।
जो कि किससे अटैच्ड है, हाइपोथैलेमस से अटैच है एक स्टॉक के जरिए। अब ये जो है वो दो तरीके का होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पिट्यूटरी। अब हम इस पिक्चर में देखें तो ये जो दो लोब दिख रहे हैं, ये हमारा हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है एक स्टॉक से। देखो ये हाइपोथैलेमस है, ये एक स्टॉक से जुड़ रखा है, और इसके दो लोब दिख रहे हैं हमें, है ना। तो ये पिट्यूटरी है। अब ये पिट्यूटरी है, तो हमने बताया कि किससे जुड़ा हुआ है, दो। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, दो तरीके के होते हैं ये। अब एडिनो हाइपोफाइसिस जो है एंटीरियर पार्ट कहलाता है। अब इस पिट्यूटरी में से एंटीरियर पार्ट जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब ये वाला जो होगा वो होगा, वो होगा फाइ एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा वाला क्या होगा, जो कि पोस्टीरियर होगा, वो होगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स डिस्टालिस जो है वो एस पिट्यूटरी के एक ऐसे, मैंने बता दिया वो कहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होता है। ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। ये सारे कौन रिलीज करता है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो पार्स इंटरमीडिया था वो सिर्फ एक हार्मोन सिक्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। जो ह्यूमंस में, इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमंस में जो है पार्स इंटरमीडिया जो है वो पार्स डिस्टेलिस से मर्ज्ड है। अब मैंने इतनी बात बोली, अब मैं इसको जरा लिखती हूँ तो थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी। क्या बोल रही हूँ मैं, कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये दो पार्ट्स में है, दो टू डिविजन्स में है। ठीक है, टू डिविजन्स में है। पहला एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक। अब एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, इसके अंदर दो पोर्शंस हैं। अब ये भी दो में डिवाइडेड है, पहले तो ये पिट्यूटरी दो में डिवाइडेड था, अब ये भी है। ठीक है, पहला है हमारा पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया है। तो पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब ये दो में भी डिवाइडेड था, ठीक है। अब इसको हम पार्स डिस्टेलिस जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो है, इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और ये वाला हमारा क्या होता है, पोस्ट। ठीक है। अब जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, वो हमारे कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, जीएच, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दूसरा हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
TSH। तीसरा, ऐसे बहुत सारे हैं, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, ACTH। दूसरा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH बोलते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH बोलते हैं। अब पार्स इंटरमीडिया ये क्या रिलीज करता है? ये सिर्फ जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मिलानोसाइट। मिलानो मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इतना रिलीज कर, ये चीज जिसको हम बोलते हैं MSH भी बोलते हैं। ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर पास इंटरमीडिया जो है वो मर्ज्ड होता है पास डिस्टालिस से। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट मर्ज्ड होता है। अब जो न्यूरो, अब हमने एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ लिया। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में क्या है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं पोस्ट पिट्यूटरी। पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि ये स्टोर करता है और रिलीज करता है दो तरीके के हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोपेरिसिन। ये दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये दो तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि ये सिंथेसाइज्ड होते हैं। कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? हाइपोथैलेमस, जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा, वहां पर सिंथेसाइज्ड होते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस में। ठीक। अब अगर मान लो कि अगर ओवर सिक्रीशन भी हो जाता है किसी भी एक का, हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्रोथ हार्मोन का, तो अगर हम उसको ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर लो सिक्रीशन हो जा रहा है तब भी ग्रोथ हार्मोन का, तब भी वो ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी जो है वो ड्वार्फिज्म मतलब छोटा हो जाना, ड्वार्फ हो जाना। और अगर ज्यादा हो रहा है तो गिंगैंटिज्म वाली मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। अब ऐसे ही प्रोलैक्टिन जो है, हमने यहाँ पर प्रोलैक्टिन पढ़ा। प्रोलैक्टिन भी एक है जो कि कौन रिलीज करता है? प्रोलैक्टिन हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसमें प्रोलैक्टिन किसमें है? इसमें है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, अब ये प्रोलैक्टिन जो है वो रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, और उसमें मिल्क का फॉर्मेशन करवाने में प्रोलैक्टिन हेल्प करता है। अब सबके एक एक के मैं इन जो हमने ये वाले हॉर्मोन्स पढ़े इन सबका फंक्शन बता रही हूँ एक एक। अब ये प्रोलैक्टिन का बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाता है मेमोरी ग्लैंड्स में। TSH जो है वो स्टूमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड से थायराइड हार्मोन्स को सिंथेसिस करवाएगा और सिक्रीट करवाता है कौन? TSH, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। ACTH जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है, ये स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स को। ये कौन से हार्मोन को फोर्स डालते हैं सिक्रीट होना, सिंथेसिस होना? स्टीरॉयड, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, जो कहाँ पाए जाते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स में। अब एक एड्रीनल, ये एड्रीनल क्या है? एड्रीनल भी एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर इतना ही है। तो LH एंड FSH जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये है गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन। मेल्स में जो है वो LH जो है सिक्रीट स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। मेल्स में एंड्रोजन का सिक्रीशन करवाता है फ्रॉम फ्रॉम टेस्टिस से, और मेल्स में जो है FSH और एंड्रोजन जो है वो रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हमने अभी आगे रिप्रोडक्टिव बायो उसमें पढ़ा होगा। तो ये काम ये करवाता है। और फीमेल्स में जो है वो LH जो इन ओवल्यूशन के लिए हेल्प होता है,
और मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम, ताकि जो ग्राफिन ओव्यूलेशन के टाइम बने। एफएसएच जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स जो बनते हैं उनमें मदद करता है। एमएसएच जो है, एमएसएच क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है रेगुलेट करता है स्किन की पिगमेंटेशन को। ऑक्सीटॉक्सिन जो है, ऑक्सीटॉक्सिन एक एक्ट एक्ट करता है स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी पे, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस में मदद मदद आता है। फीमेल्स के अंदर स्टिमुलेट विग्रस विग्रस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस, जब बर्थ के टाइम, चाइल्ड बर्थ के टाइम जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में, तो उसमें कौन मदद करता है, ऑक्सीटॉक्सिन। अब मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। वेसोप्रेसिन जो है वो किडनी में मेनली एक्ट करता है और स्टूमुलेट करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन को, इलेक्ट्रोलाइट्स को बाय द डिस्टल ट्यूब्स, एंड ये वाटर लॉस ऑफ रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। हेंस इसलिए इसको हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन से बोलते हैं। तीसरा, ये हमने पिट्यूटरी के बारे में पढ़ लिया कि कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कौन सा हार्मोन क्या काम कर रहा है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि पीनियल ग्लैंड्स के बारे में। पीनियल ग्लैंड बहुत छोटा सा ग्लैंड है, जो कि कहाँ पाया जाता है, डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। देखो डॉर्सल, अब हाइपोथैलेमस जो था वो यहाँ पर ये पाया, ये था हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ पर था। अब ये क्या है, पीनियल ग्लैंड जो है हमारा यहाँ पर है, डोर्सल साइड पे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो रिदम, हमारी बॉडी की रिदमिसिटी को 24 आवर्स के। अब 24 आवर्स जो है वो डायurnal एनिमल्स होते हैं, तो उनमें मदद करता है। अब जैसे एग्जांपल, ये मेंटेन करता है हमारे नॉर्मल रिदम्स को कि हमें कब जगना है, कब सोना, साइकिल है, हमारा बॉडी टेम्परेचर। और मेलेटोनिन जो ये भी मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंसुरेशन साइकिल को भी हमारे इन्फ्लुएंस करता है और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस। तो ये इसको लिखते हैं कैसे, पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड एट डोर्सल, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में, ठीक है, ये यहाँ पाया जाता है। दूसरा, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। अब जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, ये इम्पोर्टेंट है क्या क्या करवाने के लिए, हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, इन सब के लिए। तो आज इस वीडियो में हमने मेनली ये 3 ग्लैंड्स पढ़ने थे, जो कि हमने पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की ग्लैंड्स कवर करेंगे। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।